देश में आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो गई है। देश में सभी जिलों को 3 जोन में बांटा गया है। रेड जोन में रोक ज्यादा रहेगी, वहीं ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई सेवाएं शुरू होंगी। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे। बस में 50% यात्री सफर कर सकेंगे। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 42,799 पहुंच गया है। देश में अब तक 1396 लोगों की मौत हो चुकी है और 11,835 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 29,564 हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 2,553 मरीज बढ़े हैं। देश के जरूरतमंद मजदूरों की रेल यात्रा खर्च अब कांग्रेस उठाएगी। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक राज्य कांग्रेस कमेटी जरूरतमंद श्रमिक और प्रवासी मजदूरों की रेल यात्रा का खर्च उठाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी। यूपी में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक 2,645 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। देश में अब तक 43 की मौत हो चुकी है और 754 कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1848 हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। राजस्थान में अब तक 2,886 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 71 की मौत हो चुकी है और 1,356 कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1459 हुई। सीएम कोरोना मामलों पर नजर बनाए हुए। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। प्रदेश में अब तक 12,974 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 548 की मौत भी हुई है। बता दें कि 2,115 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज 10,000 के पार हो गए हैं। मुंबई शहर प्रदेश का एपी सेंटर बना हुआ है। गोवा केंद्र शासित द्वारा लॉकडाउन के 3 दिन के लिए 17 मई तक जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करेगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि गैर जरूरी सामान बेचने वाली सभी दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुल सकती हैं। आपको बता दें कि गोवा एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना का कोई भी एक्टिव केस नहीं है। ओडिशा में कोरोना मरीजों की संख्या 163 हो गई है। प्रदेश में अब तक 1 की मौत हो चुकी है और 60 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 102 है। देश भर में लॉकडाउन 3 के बीच कर्नाटक की शराब दुकानों में भारी भीड़ उमड़ी। राज्य सरकार की शराब की दुकानें खोलने के निर्देश जारी करने के बाद कंटेनमेंट जोन क्लब रोड में लोग शराब की दुकान के बाहर लंबी कतार में खड़े नजर आए। वहीं पुलिस लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाती रही। देश भर में आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो रही है और 2 सप्ताह तक बड़ा लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा। इस बीच जम्मू और कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रदेश में सभी शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों को 17 मई तक बंद रखने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के नासिक में लॉकडाउन 3 के बीच कुछ क्षेत्रों में काम फिर से जारी हो गया है। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस का पालन कर अपने 33% वर्कर्स के साथ काम शुरू कर दिए हैं। सड़कों पर भी नौकरी पेशा लोगों की आवाजाही देखी जा रही है। देश भर में मजदूर कोरोना संकट के बीच अपने अपने राज्य जाने का बसों का इंतजार कर रहे हैं, पर सरकार ने सभी अंतर्राज्यीय बसों को परिवहन का परमिशन नहीं दिया है। आज कर्नाटक के गड़ग बसें कम चलने की वजह से लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पर पहुंचने में दिक्कत आ रही है। बहुत सारे लोग और प्रवासी मजदूर भिन्न भिन्न जिला बस टर्मिनल पर फंसे हुए हैं। गोवा की राजधानी पणजी में गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार आज से सैलून खुले। दुकानदार ने बताया कि हम यहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं और साथ ही सैनिटाइज भी कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि ग्रीन जोन घोषित होने से हम बहुत खुश हैं क्योंकि इतने दिन से हमारी कोई कमाई नहीं हो रही। भारत सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तारीख 30 जून 2020 कर दी है। गृह मंत्रालय ने जानकारी मीडिया को दी। दुनिया भर में 35,63,000 से भी ज्यादा कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 2,48,137 की मौत हुई है। लगभग 11,53,000 लोग ठीक भी हुए हैं। स्पेन में 2,47,000 मामले, इटली में 2,10,000 मामले और फ्रांस में 1,68,693 कोरोना पॉजिटिव मिले।
दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से 2,48,137 लोगों की मौत हो चुकी है। यूएसए में 68,589, स्पेन में 25,264, इटली में 28,884, फ्रांस में 24,895 और जर्मनी में 6,866 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों के 34,30,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं अमेरिका में 11,87,000 लोगों में कोरोना का प्रकोप देखने को मिला। इनमें से 68,589 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 9,40,000 एक्टिव केस हो गए हैं और 1,78,000 लोग ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मजदूरों की घर वापसी जारी है। झारखंड में फंसे मजदूरों को लेकर बसें आज रायपुर पहुंचेंगी। प्रशासन ने भी इसकी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि देश भर से मजदूरों को उनके गृह राज्य लाया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में फंसे झारखंड के मजदूरों को भी वापस भेजा गया। मुरैना में एक और मरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आने के बाद जिले में अब तक 18 केस हो गए हैं। इनमें 4 केस एक्टिव हैं, जबकि 14 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। चारों मरीजों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जिले में मेडिकल स्टोर खोलने की इजाजत भी मिल गई है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को शादियों का परमिशन का निर्देश जारी किया है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के दावेदार सक्रिय हो गए हैं। इंदल सिंह कसाना और प्रदीप जायसवाल ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। वहीं मंत्रिपद के कई दावेदारों ने भी भोपाल में डेरा डाल दिया है। मध्य प्रदेश में मंत्री बनने की होड़ में नेता केंद्र की गाइडलाइन को दरकिनार कर रहे हैं। बालाघाट विधायक और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने गाइडलाइन का पालन नहीं किया। विधायक बिसेन बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ड्राइवर सहित 6 लोगों के साथ पहुंचे, जबकि गाइडलाइन के अनुसार एक गाड़ी में केवल 2 लोगों के सफर की अनुमति है। मध्य प्रदेश में कल से शराब की दुकानें खुलेंगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए, जिसके मुताबिक कोरोना के अलग अलग जोन में शराब दुकानें खोलने को लेकर अलग अलग व्यवस्था है। रेड जोन में आने वाले इंदौर, भोपाल और उज्जैन जिले में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बीच शराब दुकानें खोलने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार मंदिर बंद कर मंदिरालय खोल रही है। मंदिरों में पुजारी पिछले 40 दिनों से परेशान है। छत्तीसगढ़ में सरकारी ऑफिस आज से खुल गए हैं। मंत्रालय, पीएचक्यू, रजिस्ट्री समेत सभी सरकारी ऑफिस आज से खुल गए हैं। दफ्तर खुलते ही पहले सैनिटाइज किया गया। आपको बता दें कि कोरोना के चलते अभी 33% अधिकारी ही दफ्तर आ रहे हैं। ग्वालियर से कोरोना रोकथाम में लगे डॉक्टर से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। पड़ोसियों पर डॉक्टर ने दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया, जबकि डॉक्टर जब हॉस्पिटल से घर लौटे तो पड़ोसियों ने उन्हें अपार्टमेंट में घुसने से रोक दिया। वहीं पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीदी की जा रही है और आज भोपाल के खरीदी केंद्र में किसानों की लंबी लाइनें लगी रहीं। किसानों को एसएमएस के जरिए बुलाने के निर्देश दिए गए हैं, लिहाजा एसएमएस मिलने के बाद बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान गेहूं बेचने खरीदी केंद्र पहुंचे। आपको बता दें कि किसानों के से गेहूं की खरीदी सेवा सहकारी समिति के माध्यम से की जा रही है। उज्जैन के महिदपुर से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में निकले जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इधर जुलूस धीरे धीरे भीड़ का रूप ले लिया, जिससे जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। छत्तीसगढ़ में आज से शराब दुकानें खुल गई हैं। रायपुर में आज शराब दुकानों के बाहर लंबी लाइन देखने को मिली। इस बीच लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते भी नजर आए। आपको बता दें कि शराब दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रही। बिलासपुर की शराब दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। करीब 40 दिन बाद अंग्रेजी और देसी शराब दुकानों के ताले खुलने के बाद सुबह से ही शराब दुकानों में लोगों की लंबी भीड़ लग गई। इस दौरान न तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही लोग नियमों को मानने को तैयार नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज से शराब दुकानें खुल गई हैं और इस बीच आज पेंड्रा की शराब दुकानों में भारी भीड़ देखने को मिली। यहां शराबियों की लंबी लाइन सड़क तक लगी रही। दुकान के बाहर बैरिकेडिंग भी की गई। राजिम के शराब दुकानों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग धूप की परवाह किए बिना शराब दुकान की लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस बीच लोग खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते रहे। राजनांदगांव के शराब दुकानों में मेले की तरह लोगों की भीड़ देखने को मिली। कड़ी धूप में हजारों की भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही थी। शराबियों को शराब लेने की इतनी जल्दी थी कि किसी को कोरोना का डर नहीं दिख रहा।
अंबिकापुर में शराब दुकानें खोलने पर महिलाओं सहित कई लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमण के डर से पूरे प्रदेश में, पूरे क्षेत्र में शराब दुकानों का विरोध किया जा रहा है। मुरैना में दो परिवार में आपस में विवाद के बीच गोली चल गई। फायरिंग में एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो अन्य घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामला अंबा थाने के हरिश्चंद्र का पूरा गांव का है। जांजगीर के डभरा के कटौत गांव में 2 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया। जमीन विवाद में बड़े पिता ने तकिए से मुंह दबाकर बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर से मिल रही है। राशन नहीं मिलने से लोग परेशान हो गए हैं। राशन की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। राशन की मांग को लेकर रांची थाने इस वक्त भीड़ पहुंची हुई है। नगर निगम की तरफ से भी फूड पैकेट नहीं मिल रहे हैं। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। अभिषेक, कोरोना संक्रमण काल में शासन की ओर से तमाम व्यवस्थाओं का दावा किया जाता है, इस वक्त जबलपुर में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्या अपडेट है? हाँ, तो देखिए मैं बता दूं कि आज जो है उपनगरीय क्षेत्र है जबलपुर का रांझी, वहाँ के कुछ लोग जो है आज थाने पहुंचे और उन्होंने वहाँ पर पुलिस से गुहार लगाई कि उनको राशन नहीं मिल रहा है और उनको राशन दिलाया जाए, क्योंकि उनके सामने बच्चों को खाना खिलाने के लिए एक परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि उनके पास अनाज नहीं है। ना ही नगर निगम के द्वारा जो भोजन पैकेट दिए जा रहे थे वो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कल से ही निगम ने जो है लॉकडाउन 2 का जैसे ही अवधि पूरी हो रही थी, उसने अपने 15 जोनों में से 9 जोन के जो भोजन पैकेट बनाने की व्यवस्था थी इसको टोटल पूरी तरीके से बंद कर दिया। उस कारण से लोगों को आज खाने का भी जो सामान था वो नहीं मिला और उसको लेकर जो है पीड़ित लोग जो है वहां पर पुलिस के पास गए थे और उसके बाद उन्होंने एसडीएम से भी बात की। एसडीएम का कहना था कि उन्होंने क्षेत्रीय पार्षद को जो है खाने की सामग्री उपलब्ध करा दी थी, लेकिन उन्होंने वहां उन तक नहीं पहुंचाई, तो इस मामले की वो जांच कर रहे हैं। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक वहां पर पहुंचे जब इन लोगों को खाने की परेशानी की पता चला और उसके बाद उनको अभी अनाज जो है मुहैया कराने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल अभी जो है लोग हैं पुलिस थाने में बैठे और राशन की मांग कर रहे हैं। चलिए, वजह चाहे कोई भी हो, जांच का विषय तो है, लेकिन फिलहाल लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। और अब कुछ और खबरें सरपट अंदाज में। मुरैना में चिन्नौनी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई और घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रतलाम के नावली में 4 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। मौत की आशंका जहरीली शराब से होना बताया जा रहा है। वहीं बिना पोस्टमार्टम के परिवार ने मृतकों का अंतिम संस्कार भी कर दिया। इंदौर के सर्वहारा नगर में एक युवक की हत्या की गई और युवक की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। वहीं मामले में मृतक की पत्नी के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। घटना परदेसीपुरा थाना क्षेत्र की है। धमतरी जिले के गट्टा सिल्ली गांव में एक सिरफिरे ने मामूली विवाद पर 7 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में सभी घायलों को इलाज के लिए धमतरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी की। ग्वालियर नगर निगम के वर्कशॉप में अचानक भीषण आग लग गई। आग में वर्कशॉप में रखी नगर निगम की गाड़ी सहित डस्टबिन जलकर खाक हो गए। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। ग्वालियर से आगजनी की खबर सामने आई। नगर निगम के वर्कशॉप के बाहर भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से सारा सामान जलकर खाक हो गया। 19 हाथियों का दल महासमुंद पहुंचने से अफरा तफरी मच गई है। बमनी से निकलकर हाथियों का दल महासमुंद आया है। हाथी के गांव में पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल है। गांव में पहुंचे हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग का अमला लगा हुआ है। श्योपुर जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने खेत में दबिश देकर लाखों का गांजा जब्त कर लिया है। आरोपी मालिक खेत से ही गांजे की फसल लेता था और पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गांजे को बेचने की फिराक में था।